नमस्कार दोस्तों, मैं ललित माटोलिया आपका ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर लाइव तो हैं ही हैं। बाकी ऑफलाइन बैचेज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 तारीख से उन्नति क्लासेज के अंदर त्रिवेणी चौराहे के पास में। ठीक है, तो आप लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज में भी ज्वाइन करें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग अच्छे कंटेंट के साथ में आप सभी लोगों के साथ में यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स हैं वो पसंद आए होंगे और दिन आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में अपन जाएंगे। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली एरेज एंड पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। थ्योरेटिकल के साथ में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डायरेक्टली बोर्ड पे करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपना मेन मोटो क्या है कि अपन को एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ पर्सन जुड़ेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप भेजेंगे हमारे पास में, तो वो सारे के सारे सेलेक्ट होंगे, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि सारा का सारा जो पार्ट है वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर, और आप अच्छे से स्टडी करेंगे, हम लोग भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे और हम आपके लिए मेहनत करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फल भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एरेज एंड पॉइंटर्स का कंसेप्ट। पॉइंटर्स एंड एरेज है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होते हैं। पॉइंटर्स का जो कंसेप्ट होता है बेसिकली क्या है कि मेरे पास में कोई वेरिएबल अगर मैंने डिक्लेयर करा है, तो उसका मुझे एड्रेस के ऊपर अगर मुझे वैल्यू को फेच करना है तो वो मैं वैल्यू फेच कर सकता हूँ। ठीक है, इसी टाइप से अपन चेक करेंगे कि जो एरेज है वो एरेज किस तरह से यूज होता है, एरेज का पॉइंटर के साथ में लिंकिंग कैसे होती है, एरेज के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नरेंद्र एकेडमी, हाय। ओके, तो हम कंटेंट को एक बेसिक फॉर्मेट से लेके देन मिडिल फॉर्मेट से लेके और देन अपर फॉर्मेट तक अपन मूव करेंगे। यानी बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर थोड़ा सा उससे एडवांस पार्ट देखेंगे, फिर उससे अपन हायर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं ऑनलाइन सेशंस में भी, और देन जो ऑफलाइन क्लासेस होगी उसमें भी हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी होगा, उसके साथ में अपन पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे हर क्लासेस के बाद में। एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आपकी जो टेस्ट सीरीज है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेन है कि जो भी आपके कंटेंट है, जो चाहे वो टेक्निकल कंटेंट हो, चाहे आपके पास में जीके के रिगार्डिंग कंटेंट्स हो, तो सभी का एक पैटर्न है वो हम फॉलो करेंगे। और हम अपने स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए भी अच्छा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी क्लासेज कंटिन्यूसली लगाएंगे और देन उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे कंटेंट्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉइंटर्स एंड एरेज का कंसेप्ट है। पॉइंटर्स को अपन देखेंगे, पॉइंटर्स होता क्या है। पहले पॉइंटर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फिर एरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एरेज के साथ में पॉइंटर कैसे एसोसिएट होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में बता देता हूं दोस्तों। पॉइंटर है क्या? पॉइंटर आपके पास में एक वेरिएबल है, एक सिंपल वेरिएबल है जो क्या करता है, एड्रेस कंटेन करता है किसी वेरिएबल का। अब एक वेरिएबल आपने जैसे मान लीजिए कि डिक्लेयर करा a=10, तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मुझे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, और वो पॉइंटर टाइप का है, तो उसका एड्रेस मुझे स्टोर करना है किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में, तो आप कर सकते हैं। तो पॉइंटर के लिए मुझे स्टार ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि स्टार ऑपरेटर अगर मैं 2 ऑपरेंड के साथ में काम में लेता हूं तो उसका मतलब है कि वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं स्टार ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड के साथ में यूज करता हूं तो उसके लिए अपन यूनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं और वो पॉइंटर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो पॉइंटर होता क्या है वो अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं पॉइंटर कंसेप्ट, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स है क्या?
पॉइंटर आपके पास में एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो क्या कंटेन करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल जो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग में सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा दोस्तों, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसको वैल्यू असाइन कर दी, किससे, 10 से। दूसरा जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के लिए मुझे स्टार का यूज करना पड़ता है, तो स्टार मैंने ऑपरेटर लगाया है और p मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में इसको क्या लिखूंगा, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, p मेरा एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर मुझे किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, एक एड्रेस ऑपरेटर यूज करा है। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, %, सिंबल यूज होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर। और अगर आप स्टार यूज करते हैं तो ये बेसिकली पॉइंटर टाइप का होता है, पॉइंटर, इसे आप पॉइंटर कहते हैं। तो जो एड्रेस ऑपरेटर है उसे अपन क्या कह सकते हैं, रेफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। रेफरेंशियल ऑपरेटर, रेफरेंशियल ऑपरेटर। और जो आपके पास में स्टार है उसे अपन कहते हैं डी रेफरेंशियल ऑपरेटर। डी रेफरेंशियल ऑपरेटर, डी रेफरेंशियल ऑपरेटर। डी रेफरेंशियल का मतलब है कि वैल्यू एट दैट एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस, यानी उस एड्रेस के ऊपर अगर मुझे वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए मैं स्टार का यूज करता हूं। स्टार का एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर को अपन %, से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अपन रेफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। और अगर स्टार का यूज करता हूं तो उससे अपन क्या कहते हैं, डी रेफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। तो डी रेफरेंशियल ऑपरेटर से अपन क्या करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपका एक एड्रेस भी हो सकता है अगर मैं डबल पॉइंटर यूज करता हूं, या मेरी सिंपल वैल्यू हो सकती है जब मैं सिंगल पॉइंटर का यूज करता हूं। तो वो डिपेंड किस पे करता है, डिक्लेरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो मैंने आपको यहां पर ये बताया है अभी कि पॉइंटर्स होता क्या है। तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो डेफिनेशन से आप देख सकते हैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a मैंने यहां पर लिखा है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। a मेरा एक वेरिएबल होगा दोस्तों, यहां पर a, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 10। और मान लेते हैं कि जो इसका एड्रेस है वो कितना है, 1000 इसका एड्रेस है। तो सबसे पहले जो मैंने a लिखा है वो a क्या है दोस्तों, यहां पर a एक वेरिएबल है। और जो मैंने 10 लिखा है वो क्या है दोस्तों, यहां पर एक वैल्यू है। और जो 1000 लिखा है वो बेसिकली यहां पर एक एड्रेस है, क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हैं वो क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है, यानी मेमोरी होती है उसके पास में, उस मेमोरी पे आप वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरी भी एक एड्रेस लोकेशन है कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई के लाइव सेशन पे जुड़ा हुआ हूं और ये मेरी लोकेशन है। ठीक है, तो मैं एक एंटिटी हो गया और इस एंटिटी की कुछ वैल्यू है और देन मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूं वो मेरा एक एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपकी सिस्टम के अंदर आपको स्टोर करना पड़ता है, चाहे तो वो गार्बेज वैल्यू होती है अगर आप उसको इनिशिएट नहीं करते, और अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। लेकिन उसका एड्रेस क्या है वो भी सिस्टम के द्वारा डिफाइंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैंने यहाँ पर 1000 लिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन कंप्यूटर है वो क्या जनरेट करता है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया होता है, उसको एग्जम्प्ट करके आप
क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको पॉइंटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 10 और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है p, और p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। क्योंकि पॉइंटर क्या है दोस्तों, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है, मुझे कुछ प्रिंट एफ के स्टेटमेंट लिखने हैं इसको प्रिंट करने के लिए। तो जब भी आप कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं तो सी के अंदर आप क्या करते हैं, प्रिंट एफ का स्टेटमेंट यूज करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर अगर मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी यूज करा, इसका मतलब मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a वेरिएबल की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है दोस्तों, तो a वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी लिख रखी है, 10 लिख रखी है, तो डायरेक्टली 10 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का जो लाइन का रिजल्ट है वो कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा है। अब मान लीजिए कि मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करना है वेरिएबल का, तो यहां पर क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी देन एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस क्या है दोस्तों, डायग्राम में देख के आप बता सकते हैं कि ए का एड्रेस है वो कितना है, 1000 है। ए का एड्रेस क्या है, 1000 है। इसी टाइप से अगर मुझे P को प्रिंट करना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो डायग्राम डिफाइन करा है वो तो किसका लिखा है, A का लिखा है। अब मुझे P के लिए डायग्राम बनाना है, तो मेरा वेरिएबल क्या है दोस्तों, P है, और P के अंदर क्या है, एक एड्रेस है, और वो एड्रेस किसका है, A का एड्रेस है, और P का खुद का भी एक एड्रेस होगा जिसको मैंने मान लिया यहाँ पर 1002। ये क्या है, P का एड्रेस। तो इसको भी मैं लिख देता हूं कि जो मेरा P है वो क्या है, एक वेरिएबल है, और 1000 है वो एक वैल्यू है किसके लिए, P के लिए, और P का खुद का एड्रेस क्या है दोस्तों, यहां पर एड्रेस है जो 1002 दिया है। ठीक है, तो ये मैंने A के लिए डिफाइन कर दिया मेमोरी ब्लॉक, ये मैंने P के लिए डिफाइन कर दिया मेमोरी ब्लॉक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू अदर रेंज में प्रिंट करना है तो मैं परसेंटेज यू का यूज करूंगा। परसेंटेज डी क्या होता है, इंटीजर के लिए अपन यूज करते हैं, और परसेंटेज डी किस केस में यूज करते हैं, जो साइंड टाइप का होता है। साइंड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर और देन नेगेटिव नंबर। लेकिन मुझे अगर एड्रेसेस को प्रिंट करना है दोस्तों, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, परसेंटेज यू का यूज करूंगा। और परसेंटेज यू होता क्या है, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब होता है कि केवल और केवल आप पॉजिटिव नंबर्स को आप उसके अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि एड्रेसेस है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर परसेंटेज यू से यूज करता हूं तो उसकी रेंज भी हाई होगी एज कंपेयर टू साइंड टाइप। तो साइंड मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को रखता है, और अनसाइंड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर को रखता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, परसेंटेज यू से P की वैल्यू प्रिंट करी। तो P क्या है, P एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उसके पास में क्या है, उसके पास में एक का एड्रेस है। तो A का एड्रेस कितना है, A का एड्रेस 1000 है, तो P के पास में वैल्यू क्या प्रिंट होगी दोस्तों, 1000 प्रिंट होगी। जो भी आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इस पे प्रिंट कर सकते हैं। तो डायग्राम में मुझे 1000 दिया गया है तो मैंने 1000 प्रिंट कर दिया, और कुछ और एड्रेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मुझे प्रिंट करना है परसेंटेज यू एंड देन स्टार P की वैल्यू प्रिंट करनी है दोस्तों। यहां पर स्टार P जैसा कि मैंने बताया कि डी रेफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और डी रेफरेंशियल का मतलब क्या है, मुझे उस एड्रेस पे जो वैल्यू दे रखी है उसको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूं दोस्तों। स्टार P को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो स्टार आप एज इट इज रखेंगे, P मैंने रखा, तो इसको अगर मैं लिखता हूं स्टार P के पास में क्या है दोस्तों, एड्रेस ऑफ A है,
और स्टार और एड्रेस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास में स्टार और एड्रेस आ गया, इसका मतलब स्टार और एड्रेस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कैंसिल हो जाएंगे तो उस केस में मुझे क्या मिला, ए मिला, और ए की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको दोस्तों, 10 दे रखी है। तो स्टार पी को आप सोल्व करेंगे तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बताई है कि कैसे डी रेफरेंस होता है, किस तरह से आप एड्रेस ऑपरेटर को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा एड्रेस ऑफ पी मुझे प्रिंट करना है। तो डायग्राम को देखते हुए एक का जो एड्रेस है वो अपन ने यहां पर प्रिंट करा, अब पी का एड्रेस प्रिंट करना है तो वो कितना हो गया, 1002 हो गया। तो ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ पी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं सी के अंदर तो उसके अंदर आपके पास में वैल्यू स्टोर करते हैं, तो कहाँ पर स्टोर होती है, वो स्टोर होती है आपके पास में एड्रेस पे, क्योंकि वो एक मेमोरी लोकेशन है। तो उस मेमोरी लोकेशन पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन ने कुछ वेरिएबल प्रिंट करे, ए वैल्यू प्रिंट करी, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा, पी प्रिंट करा, स्टार पी प्रिंट करा, एड्रेस ऑफ पी प्रिंट करा। और अगर मुझे एक मैसेज ऐसा प्रिंट करना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा स्टार ऑपरेटर लगाया और देन एड्रेस ऑफ ए लिखा। तो स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, यहां पर दोस्तों खाली मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, और ए की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो स्टार एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इस तरह से आप पॉइंटर का क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक बताया कि पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है। तो पॉइंटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। तो ए यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसको अपन ने किससे इनिशिएट करा है, 10 से। और स्टार पी क्या आपके पास में एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और जो पी है उसमें अपन ने क्या स्टोर करा, एड्रेस ऑफ ए स्टोर करा। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल की मेमोरी को पॉइंट करता है। स्टार क्या है, एक पॉइंटर जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको आप गेट कर सकते हैं। तो स्टार को अपन क्या कहते हैं, डी रेफरेंशियल ऑपरेटर, और एड्रेस को अपन क्या कहते हैं, रेफरेंशियल ऑपरेटर। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन ने एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करा ए के लिए, फिर दूसरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करा पी के लिए, और देन यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस अपन ने सोल्व करे हैं कि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो कितना आएगा, एड्रेस ऑफ ए डायग्राम के अकॉर्डिंग 1000 हो गया, पी मुझे प्रिंट करना है तो पी की वैल्यू कितनी है, 1000, वो प्रिंट कर दी। स्टार ऑफ पी प्रिंट करना है तो इसके ऊपर एड्रेस पे क्या वैल्यू दे रखी है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी टाइप से एड्रेस ऑफ पी और देन स्टार एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस तो पहले सोल्व करेंगे, यानी कंसेप्ट को भी अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसेप्ट तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वे ऑफ टीचिंग अच्छी होनी चाहिए तो इजीली आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, पॉइंटर्स का मैं एक दूसरा केस और लेता हूं जिसमें मुझे डबल पॉइंटर का यूज करना है। यहां तो मैंने क्या किया है दोस्तों, सिंगल पॉइंटर का यूज करा है, लेकिन अगर मेरे पास में डबल पॉइंटर है तो उस डबल पॉइंटर को अपन किस तरह से सोल्व करेंगे उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, और इसके एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि अगर मेरे पास में डबल पॉइंटर है तो वो किस तरह से सोल्व होगा, किस तरह से आप उसको पॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा और देन उसका एड्रेसेस वगैरह भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोस्तों एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू a = 10 से इनिशिएट कर दी। दूसरा मेरा वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का जिसको मैंने p से लिखा है, और एक जैसा कि मैंने बताया डबल पॉइंटर, तो डबल पॉइंटर के लिए डबल स्टार q लिख दिया।
ठीक है। तो सिंगल पॉइंटर हो गया स्टार पी, डबल पॉइंटर हो गया डबल स्टार क्यू, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो मेरा जो पी वेरिएबल है दोस्तों, उसमें मुझे क्या करना है, ए का एड्रेस स्टोर करना है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर है। सिंगल पॉइंटर क्या करता है, ए का एड्रेस स्टोर कर लिया, जो कि नॉर्मल टाइप का वेरिएबल है। अब डबल पॉइंटर की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो क्यू मेरा एक वेरिएबल हो गया जिसमें आप क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेंगे, क्योंकि डबल पॉइंटर वो किसको पॉइंट कर रहा है, सिंगल पॉइंटर के एड्रेस को। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तीनों केसेस के लिए, सबसे पहले मैं ए वेरिएबल का एक डायग्राम बनाऊंगा। तो ए वेरिएबल उसकी वैल्यू कितनी है, 10, और मान लिया कि इसका जो एड्रेस है वो कितना है, 1000। तो ये एक ब्लॉक बन गया। फिर दूसरा वेरिएबल मेरे पास में क्या है दोस्तों, दूसरा वेरिएबल मेरा p है, और इस p के अंदर क्या होगा, देख सकते हैं आप, p के अंदर होगा एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो वो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, कितनी आ गई, 1000 आ गई। इसका खुद का एड्रेस दोस्तों कितना है, 1002 है। फिर नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा बनाया दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएबल अपन ने q बनाया। तो ये मेरा वेरिएबल हो गया। इस q के पास में वैल्यू क्या है दोस्तों, p का एड्रेस है। तो p का एड्रेस कितना है, 1002 है, और q का खुद का एड्रेस दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 1004 मान लिया, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो एड्रेसेस में डिफरेंस भी कितने कितने का होगा, 2 टाइप का होगा। क्योंकि अगर मैं 16 बिट कंपाइलर लेता हूँ तो इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, और अगर मैं 32 बिट कंपाइलर लूंगा तो इंटीजर की साइज कितनी होगी, 4 बाइट होगी। तो जब आप 4 बाइट लेंगे तो एड्रेसेस में डिफरेंस आप 4 बाइट से कर देंगे, और जब आपका 16 बिट का कंपाइलर है तो एड्रेसेस में डिफरेंस आप कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये अपन ने एक मेमोरी ब्लॉक है वो क्रिएट कर दिया कि वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है, और देन उसका एड्रेस है। अब मुझे क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट करने हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और देन उनकी वैल्यूज को भी अपन प्रिंट करेंगे। तो स्टेटमेंट की वैल्यू प्रिंट करने के लिए अपन %u का ही यूज कर लेते हैं। सिंपल, मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है a की। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है, जो दे रखी है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो a की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। उसके बाद में मुझे प्रिंट करना है एड्रेस ऑफ a। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट f %u कॉमा एड्रेस ऑफ a का एड्रेस। डायग्राम में देखो a का एड्रेस कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो यहां पर आप 1000 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं प्रिंट एफ, मुझे p की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ %u, देन p मुझे प्रिंट करना है। तो p में क्या है, 1000, जो कि क्या है, एड्रेस है किसका, a का। तो यहां पर आप लिख देंगे 1000। फिर मुझे प्रिंट करना है दोस्तों यहाँ पर एड्रेस ऑफ p। तो प्रिंट एफ देन %u कॉमा एड्रेस ऑफ p। तो p का एड्रेस डायग्राम में देख सकते हैं कितना आ गया, 1002 आ गया। इसी टाइप से मुझे q की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा दोस्तों, प्रिंट एफ %u कॉमा q की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो q की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1002 है, जो कि क्या है, एड्रेस है किसका, p का, इसके ऊपर वाले वेरिएबल का एड्रेस है। तो q के पास में क्या है, q के पास में 1002। नाउ इसके बाद में मुझे क्या प्रिंट करना है, एड्रेस ऑफ q प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ %u कॉमा एड्रेस ऑफ q। तो एड्रेस ऑफ q क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1004 है, तो यहाँ पर मैंने 1004 लिख दिया, जो कि क्या है, q का एड्रेस है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है स्टार ऑफ p। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट एफ %u कॉमा स्टार ऑफ p। तो स्टार ऑफ p क्या होता है, स्टार ऑफ p को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टार p, और p के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ a। तो a का एड्रेस आ गया,
जैसा कि मैंने बताया था स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं दोस्तों, तो स्टार ऑफ एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया तो ए की वैल्यू कितनी बच गई यहाँ पर 10 बच गई। तो अगर मुझे स्टार ऑफ पी की वैल्यू प्रिंट करना है दोस्तों तो वो कितनी आ जाएगी, ए इक्वस टू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार ऑफ पी भी अपन ने निकाल लिया। अगर मुझे निकालना है क्या स्टार ऑफ क्यू की वैल्यू, सिंपल स्टार ऑफ क्यू की वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज यू एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार ऑफ क्यू की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। तो जैसा मैंने स्टार ऑफ पी को सोल्व करा है दोस्तों यहाँ पर, वैसे अपन स्टार ऑफ क्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार ऑफ क्यू लिखेंगे आप, स्टार ऑफ क्यू के पास में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ पी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टार देन एड्रेस ऑफ पी। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार और एड्रेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बच गया क्या यहाँ पर दोस्तों, सिंपल पी बच गया। और पी के पास में क्या है, डायग्राम से देख सकते हो जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा है उससे आप देख सकते हैं कि पी के पास में एड्रेस ऑफ ए है। तो एड्रेस ऑफ ए कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1000 है। तो जब आप स्टार ऑफ क्यू की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा 1000 डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर मुझे डबल स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करनी है दोस्तों तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज यू देन डबल स्टार क्यू, क्योंकि डबल पॉइंटर है तो डबल स्टार क्यू मुझे सोल्व करना है। तो डबल स्टार क्यू को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा स्टार स्टार क्यू, और क्यू के पास में दोस्तों क्या है, क्यू के पास में है एड्रेस ऑफ पी। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ पी लिख दिया। स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो अपने पास में बच गया क्या दोस्तों, यहाँ पर खाली स्टार पी बच गया। अब स्टार को आप एज इट इज रख लो, पी के पास में मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो बच गया क्या यहाँ पर दोस्तों ए, और ए की वैल्यू कितनी है 10। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो डबल स्टार क्यू को अगर आप सोल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर लिखी है स्टार स्टार क्यू, क्योंकि डबल पॉइंटर है। तो यहाँ पर लिखा है स्टार स्टार क्यू के पास में क्या है दोस्तों, एड्रेस ऑफ पी। यहाँ पर देख सकते हैं क्यू इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी है। अब एक स्टार से एक एड्रेस कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या, स्टार पी बच गया। अब पी के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ ए है, तो पी की जगह आप एड्रेस ऑफ ए रख दीजिए। स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो जब मैं यहाँ पर डबल स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करता हूँ 2 डायमेंशनल पॉइंटर के अंदर तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा 10 आएगा। और खाली स्टार क्यू लिखता हूं तो वो एक एड्रेस देगा जो कि क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए होगा। सुरेश गुड इवनिंग, हेलो, कैसे हैं सुरेश आप। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंटर्स का कंसेप्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स के कंसेप्ट को बेसिक से स्टार्ट करा है। कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से आप सिंगल डायमेंशन पॉइंटर को यूज करते हैं, डबल डायमेंशन पॉइंटर को किस तरह से यूज करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है सुरेश। नेक्स्ट अपन आते हैं कि अगर मैं एक पॉइंटर और इंक्रीज कर देता हूं, क्योंकि यहां तो मैंने क्या किया 2 पॉइंटर लगाए, अब अगर मुझे 3 पॉइंटर लगाने हैं तो 3 पॉइंटर के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, 4 पॉइंटर लगा सकता हूँ, 5 पॉइंटर लगा सकता हूँ। जितना कॉम्प्लेक्स करना है दोस्तों उतना कॉम्प्लेक्स आप कर सकते हैं, बट उस कॉम्प्लेक्सिटी तक जानने के लिए आपको सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पॉइंटर मूव कैसे करता है, पॉइंटर किस तरह से चलता है। तो अगर आपने उसको समझ लिया तो इजीली आप पॉइंटर्स को सोल्व कर सकते हैं, पॉइंटर्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पास में पॉइंटर्स से, एरे से, फंक्शन से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपके इसी से आते हैं। ठीक है, तो अपन आते हैं कि अगर मुझे 3 पॉइंटर यूज करना है तो 3 पॉइंटर का यूज करते हुए किस टाइप से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देन उसको अपन सोल्व करते हैं। पहले तो मैं डिक्लेयर करके दिखाता हूं कैसे आपका डिक्लेरेशन होगा पॉइंटर्स का, और उसके बाद में उसको किस तरह से अपन प्रोसेस करेंगे। तो
यहाँ पर मैं एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक तो इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 और एक वेरिएबल लिया मैंने स्टार p, दूसरा वेरिएबल लिया डबल स्टार q और नेक्स्ट वेरिएबल लिया ट्रिपल स्टार r। तो 3 वेरिएबल अपन यहाँ पर डिक्लेयर करें जो पॉइंटर की रिगार्डिंग है और एक वेरिएबल मेरा नॉर्मल टाइप का वेरिएबल है जिसमें मैंने सिंपल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा है, इंट a इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंटर्स की डेफिनेशन है उनको फॉलो करते हुए अपन वेरिएबल को इनिशिएट करते हैं। जो p वेरिएबल है उसमें मैंने a का एड्रेस स्टोर करा है, जो q वेरिएबल है उसके अंदर मैंने p का एड्रेस स्टोर करा है और जो r वेरिएबल है उसके अंदर अपन ने q का एड्रेस स्टोर करा है। दोस्तों देखिए, जो ट्रिपल पॉइंटर है उसमें मुझे डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है, जो डबल पॉइंटर है उसमें मुझे सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है और जो सिंगल पॉइंटर है उसमें मुझे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। अब इसके बाद में अगर मैं 4 पॉइंटर लगाता हूं तो जो 4 पॉइंटर का वेरिएबल होगा वो किसका एड्रेस कंटेन करेगा, r का एड्रेस कंटेन करेगा। तो इस तरह से आप हिरार्की को मेंटेन कर सकते हैं अगर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को आपको मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पर इनिशिएट करा है वेरिएबल्स को, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल a डिक्लेयर करा है दोस्तों और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है, 10 रखी है और एड्रेस मान लेता हूँ कि मेरा 1000 है। दूसरा वेरिएबल मेरा क्या है, दूसरा वेरिएबल दोस्तों यहाँ पर p है और p के पास में क्या है, a का एड्रेस जो कि कितना हो गया 1000 और इसका खुद का एड्रेस कितना है 1002। नेक्स्ट एड्रेस लेते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं q, इसके पास में क्या है दोस्तों 1002 है जो कि p का एड्रेस है और खुद का एड्रेस ले लिया मैंने यहाँ पर 1004। इसी टाइप से नेक्स्ट वेरिएबल मेरा क्या है r, उस r वेरिएबल में क्या आएगा एड्रेस ऑफ q जो कितना है 1004 और खुद का एड्रेस ले लिया मैंने 1006। ठीक है, तो जितने वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं उतने वेरिएबल्स अपन ने यहाँ पर दिखा दिए हैं एक मेमोरी ब्लॉक्स के थ्रू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे सिंपल जैसे वेरिएबल्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसको प्रिंट करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो प्रिंट f %u और देन a की वैल्यू। तो डायग्राम में देखते हुए आप a की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, 10 है। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 प्रिंट कर दी। फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एड्रेस प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट f %u देन एड्रेस ऑफ a। तो डायग्राम में देखिए a का एड्रेस कितना है 1000 है, तो a का एड्रेस 1000 लिख दिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, p को प्रिंट करना है। तो जैसा मैंने डायग्राम बनाया बस केवल उसके वेरिएबल्स को मैं %u लगाते हुए प्रिंट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो जब मैं p को प्रिंट करूँगा तो p की वैल्यू कितनी है 1000, तो वो प्रिंट हो गई। उसके बाद में मुझे p का एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ प्रिंट f %u देन एड्रेस ऑफ p प्रिंट करना है। तो p का एड्रेस दोस्तों यहाँ पर कितना है 1002 है, तो p का एड्रेस प्रिंट हो गया। फिर मुझे q की वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट f %u देन सिंपल q। तो सिंपल जब आप q लिखेंगे तो q के पास में क्या है 1002 है जो कि एड्रेस किसका है p का। इसी तरह से आप एड्रेस ऑफ q को प्रिंट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा प्रिंट f %u देन एड्रेस ऑफ q। तो दोस्तों यहाँ पर q का एड्रेस कितना है, q का एड्रेस 1004 है कि नहीं है, डायग्राम में देख लीजिए 1004 आ रहा है, तो 1004 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मुझे r की वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट f %u देन r की वैल्यू प्रिंट करिए। r की वैल्यू कितनी है
1004 जो कि एड्रेस किसका है, क्यू का। इसी टाइप से एड्रेस ऑफ आर प्रिंट करना है, तो एड्रेस ऑफ आर दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 1006 हो गया। तो जैसे डायग्राम दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा है दोस्तों, वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू इसी सीक्वेंस में आपके पास में प्रिंट होके आ रही है। अब मैं यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज करता हूँ, पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज यू, देन स्टार पी की वैल्यू प्रिंट करनी है। एक एक पॉइंटर्स लगा के मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है। स्टार पी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टार पी, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया, पी के पास में क्या है दोस्तों, एड्रेस ऑफ ए है। और स्टार और एड्रेस आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, क्योंकि एड्रेस तो रेफरेंशियल ऑपरेटर है और स्टार क्या है, डी रेफरेंशियल ऑपरेटर है। तो स्टार एड्रेस जब कैंसल आउट हो गया तो ए की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। तो स्टार पी की जब आप वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा। 1 मिनट रुकिए। तो हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है वो प्रिंट करी है, क्योंकि स्टार ऑफ पी है। ओके, तो आपको ये टॉपिक्स है वो समझ में आया होगा। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा सबके लिए अच्छा है। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप हमारे चैनल पे जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए भी बेटर है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। हम कंटेंट अच्छे से अच्छा देंगे यहाँ पर, क्योंकि देख सकते हैं आप, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपके जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बताएं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पर ऐप के अंदर अवेलेबल हैं। ऑफलाइन कोर्सेज है वो हम उन्नति क्लासेज में कंडक्ट करने वाले हैं, जिसकी क्लासेज है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगी, दीपावली के बाद में। तो जो उन्नति क्लासेज है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है त्रिवेणी नगर चौराहे के पास में। तो आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट्स को वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर स्टार पी की वैल्यू प्रिंट करी है दोस्तों। ठीक है, स्टार पी की वैल्यू क्या है, स्टार एड्रेस ऑफ ए, देन ए की वैल्यू कितनी है 10, तो वो आपके पास में प्रिंट होके आ गई। अगर मुझे क्या करना है, डबल स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करनी है दोस्तों, तो डबल स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज यू, देन डबल स्टार क्यू। तो डबल स्टार क्यू की वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे दोस्तों, डबल स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं डबल स्टार तो एज इट इज लिख देता हूं, क्यू लिखा मैंने यहाँ पर। डबल स्टार क्यू के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ पी है। क्यू के पास में क्या है दोस्तों, एड्रेस ऑफ पी है। तो एक एड्रेस से एक स्टार कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या दोस्तों, स्टार ऑफ पी बच गया। और स्टार ऑफ पी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या निकाली है, स्टार ऑफ पी की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं वापिस से, स्टार एड्रेस ऑफ ए, और इसने क्या दे दिया, ए की वैल्यू को दे दिया 10। तो जब आप डबल स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करेंगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 10 आएगी। अब मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टार करता हूँ। ट्रिपल स्टार आर की वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। ट्रिपल स्टार मैंने यहाँ पर लिखा, आर की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ क्यू है। तो जैसा मैंने बताया स्टार एड्रेस कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डबल स्टार देन क्यू। ठीक है, अब क्यू क्या दे रखा है, एड्रेस ऑफ पी दे रखा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डबल स्टार देन एड्रेस ऑफ पी। एक स्टार से एक एड्रेस कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, स्टार पी। और स्टार पी के पास में क्या है, स्टार देन एड्रेस ऑफ ए है। तो स्टार एड्रेस कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, यहां पर क्या आ गया, ए की वैल्यू 10 आ गई।
तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने एक एक डेप्थ तक इसको सोल्व करके आपको बताया है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा किस टाइप का लेवल हमारे ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर हम किस तरह से स्टूडेंट्स को कवर करने वाले हैं। अजात शत्रु प्रणाम, सुरेश गुड इवनिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आप हमारे उन्नति क्लासेस में आ सकते हैं। ठीक है, त्रिवेणी नगर चौराया इसकी लोकेशन है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो पॉइंटर्स का कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉइंटर्स क्या, एक सिंपल वेरिएबल है जो केवल और केवल मेमोरी को पॉइंट करता है। उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार ऑपरेटर को लगाते हुए उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर मैंने पूरा कंसेप्ट है इन डेप्थ के अंदर करवाया है, केवल और केवल पॉइंटर को लेते हुए, जिसमें मैंने सिंगल पॉइंटर भी यूज करा है, डबल पॉइंटर्स को भी यूज करा है और ट्रिपल पॉइंटर्स को भी यूज करा है। ओके, आ रही है बात समझ में? अज्ञात सुरेश आप यहां पर हैं, नरेंद्र, चलिए तो अपन यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पे आते हैं, जो कि क्या है, एरेज। मैं केवल एरेज का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं। ठीक है, किस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, किस तरह से उसके एड्रेसेस को प्रिंट करेंगे। क्योंकि पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, लेकिन एरे क्या है, एरे भी आपके पास में एक सिमिलर टाइप की लोकेशंस है, यानी सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स द होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, मेमोरी को किस तरह से पॉइंट करते हैं और उसकी वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अपन आते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं एरेज कंसेप्ट। एरेज, तो यहां पर मैं सबसे पहले एक इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर रहा हूं। तो इंटीजर का एरे डिक्लेयर करने के लिए दोस्तों यहां पर int एक वेरिएबल लिखा, a इज की साइज मैंने 5 डिफाइन करी और देन इसके अंदर मैंने वैल्यू को पुट करा। वैल्यू कितनी लिखी, 5 वैल्यू मुझे यहां पर लिखनी है। तो 10 20 30 40 एंड देन 50, ये 5 वैल्यू दोस्तों मैंने यहां पर लिख दी है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं तो int क्या है दोस्तों, यहां पर एक डेटा टाइप है। int क्या है यहां पर दोस्तों, एक डेटा टाइप है, क्योंकि C के अंदर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इंटीजर का एरे डिक्लेयर करना है, करेक्टर का एरे डिक्लेयर करना है, फ्लोट का एरे डिक्लेयर करना है, डबल का एरे डिक्लेयर करना है, लॉन्ग डबल का एरे डिक्लेयर करना है। किसी भी टाइप का एरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। डेटा टाइप हो गया। ए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। ए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। और जो 5 आपने लिखा है वो क्या है, वो एक साइज है। और ये आप जो देख रहे हैं ना 10 20 30 40 50, दोस्तों ये क्या है, इसकी वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू एक साथ डायरेक्टली स्टोर नहीं होती, ये किसी न किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होती है। ठीक है, वो इंडेक्सिंग क्या होगी, वो इंडेक्सिंग ऐसे होगी, सबसे पहले A0, देन A1, देन A2, A3, A4। तो 0 से लेके 4 तक अपन ने यहां पर लिख दिया है। A0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डायग्राम बनाएंगे अपन यहां पर, बट जैसा मैंने लिखा है 10 होता है, वो कहां पर स्टोर होगा, 0 पे स्टोर होगा। A1 पे अपन ने क्या स्टोर करा, 20, A2 पे कितना स्टोर करा, 30, A3 पे 40, A4 पे 50। तो यहां पर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है दोस्तों एरे की, वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और लास्ट इंडेक्सिंग कितनी होगी, जितना आपने साइज डिफाइन करा है ना, उससे एक कम मुझे लेना पड़ता है।
जितना साइज है उससे एक कम मुझे यहाँ पर लेना पड़ता है। तो लास्ट इंडेक्स कितनी हो गई, A4 हो गई। अब अगर मैं इसका मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। टोटल 5 सेगमेंट में आप उसको डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड देन 5 सेगमेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। आप यहाँ पर वैल्यू स्टोर करिए 10 20 30 40 एंड 50। जैसे मैंने इंडेक्सिंग लिखी है वो इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ, A0 देन A1 A2 A3 एंड देन A4। 0 से लेके 4 तक की अपन ने इंडेक्सिंग यहाँ पर लिख दी है। एड्रेस में मान लेता हूँ कि मेरा जो एड्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 1000 से स्टार्ट हो रहा है। और इंटीजर की साइज है वो मैं कितनी ले रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर की जो साइज है दोस्तों वो मैं ले रहा हूँ 2 बाइट्स। कितनी ले रहा हूँ, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स ले रहा हूँ तो एड्रेसेस नेक्स्ट कितना होगा, 1002 होगा। उसके आगे अगर आप चलते हैं तो उसके आगे का एड्रेस कितना हो गया, 1004 हो गया। उससे आगे चलेंगे तो उससे आगे 1006 आ गया, देन 1008 आ गया। तो एड्रेसेस में जो डिफरेंसेस है वो कितने कितने से हैं, 2 बाइट्स से हैं, क्योंकि जो इंटीजर है वो 16 बिट कंपाइलर के लिए साइज कितना लेता है, 2 बाइट्स लेता है। तो इसके एड्रेसेस में जो डिफरेंस होगा वो कितने कितने बाइट का होगा दोस्तों, 2 बाइट्स का होगा। ठीक है, तो एरे को अपन ने डिक्लेयर करा है, उसको इनिशलाइज करा है, वो कैसे वैल्यू को स्टोर करता है वो अपन ने देखा है, और देन इसका एक मेमोरी ब्लॉक है वो क्रिएट करा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है लूपिंग के थ्रू। तो लूप के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर लूप अप्लाई कर रहा हूँ। तो फॉर लूप कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक इंटीजर आई टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ये आई मेरा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। आई एक वेरिएबल है, उस आई वेरिएबल को मैं इनिशिएट करता हूँ आई इक्वस टू 0 से आई लेस देन कितना, जितनी आपकी साइज है 5 तक, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई प्लस प्लस लिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो एरे लिखा हुआ है उसकी इंडेक्सिंग भी आपको पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी आनी चाहिए, और जो उसके एड्रेसेस है वो भी प्रिंट करने हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ। सबसे पहले ए चाहिए तो ए लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर मुझे परसेंटेज डी चाहिए, इज इक्वस टू इसकी वैल्यू चाहिए तो परसेंटेज डी। देन इसके बाद में मुझे उसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैंने क्या लिखा, एड्रेस। एड्रेस के लिए मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव होता है तो परसेंटेज यू का यूज करेंगे। बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद में कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लूप काउंटर की वैल्यू प्रिंट करना है जो कि आई है। फिर एरे की वैल्यू प्रिंट करना है, तो एरे की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने ए ऑफ आई लिखा। फिर उसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई लिखा, और देन सेमीकोलन को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लूप्स का यूज लेते हुए एक एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर जो आई की वैल्यू होगी दोस्तों वो इस परसेंटेज डी पे आएगी, ए ऑफ आई की जो वैल्यू है वो इस परसेंटेज डी पे प्रिंट होगी, और एड्रेस ऑफ ए आई की वैल्यू है वो इस परसेंटेज यू पे प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब लूप को कैसे इटरेट करेंगे, तो लूप को इटरेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आई इक्वस टू 0 के लिए चलेगा। आई इक्वस टू 0 क्या है, मेरा एक लूप काउंटर वेरिएबल है। कंडीशन चेक करेंगे, 0 क्या छोटा है क्या 5 से, 0 छोटा है क्या 5 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या मिलेगा, ए देन उसकी वैल्यू, लूप काउंटर की वैल्यू कितनी है 0, तो ए 0 इक्वस टू ए 0 पे दोस्तों वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर परसेंटेज डी में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद में उसका एड्रेस, तो इसके सामने में लिख देता हूँ कि आउटपुट इसी फॉर्म में प्रिंट होगा। तो एड्रेस कितना है दोस्तों यहाँ पर A0 का एड्रेस है 1000। 1000 प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। 1000 प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 क्या छोटा है क्या 5 से, 1 छोटा है क्या 5 से, यस।
तो ए ऑफ वन पे वैल्यू आ गई 20 और देन उसका एड्रेस प्रिंट करना है दोस्तों यहाँ पर। तो एड्रेस कितना है 1002, तो एड्रेस 1002 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में न्यू लाइन पे आ गया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो A(2) पे वैल्यू कितनी है 30, वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। उसके आगे मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, तो इस तरह से आपके पास में प्रिंट होगा एड्रेस इज इक्वल टू 1004, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 छोटा है क्या 5 से, छोटा है, तो अंदर आएगा, अंदर आते A3 इक्वल टू 40 प्रिंट करेगा और उसके आगे एड्रेस इज इक्वल टू 1006 प्रिंट होगा। ये प्रिंट होने के बाद में आई का लूप काउंटर इंक्रीमेंट होगा, लूप काउंटर इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। 4 क्या छोटा है क्या 5 से, है छोटा है, तो अंदर आएगा, अंदर आके वैल्यू प्रिंट करेगा A(4) कितना हो गया 50, और इस 50 का एड्रेस कितना है दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम में देख के आप बता सकते हैं, इसका एड्रेस है 1008। 1008 प्रिंट होने के बाद में कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। देन उसके बाद में आई की वैल्यू आ गई 5 क्या छोटा है क्या 5 से, नहीं है, तो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आएगा, इस लूप के बाहर जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके पास में प्रिंट हो जाएंगे। तो जो मेरा ये लूप है, इसका जो आउटपुट आप देख रहे हैं वो इस फॉर्म में प्रिंट होगा दोस्तों। ये मेरा एक पूरा आउटपुट है, यहां से लेके और देन यहां तक का, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने एक इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करा है, उसकी साइज कितनी है 5 है, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी है 10 20 30 40 50। ये जो 10 20 30 40 50 है वो 0 नंबर इंडेक्स से लेके 4 नंबर इंडेक्स तक स्टोर करेगा इसी सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। उसका अपन ने एक डायग्राम बनाया, A0 की वैल्यू 10, A1 की वैल्यू 20, A2 की वैल्यू 30, A3 की वैल्यू 40, A4 की वैल्यू 50, उनके एड्रेसेस लिखे। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए था, तो इस फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करने के लिए मैंने लूप को इसी तरह से लिखा है, क्योंकि लूप काउंटर 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 5 तक आपका लूप चलेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करता जाएगा, एक एक इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके एड्रेसेस प्रिंट होंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आज केवल पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन दिया है, एरेज का इंट्रोडक्शन दिया है विद लाइव एग्जाम्पल, सारा कुछ आपके सामने सोल्व करा है, ठीक है। तो आप आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में हमारे ऑनलाइन पढ़ाई ऐप को शेयर करिए, ऑनलाइन चैनल को आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ में जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी चल रही है, ऐप के ऊपर भी क्लासेस अपन कंडक्ट कर रहे हैं, और देन ऑफलाइन क्लासेज के लिए अपन उन्नति क्लासेज जो त्रिवेणी नगर चौराहे पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप आके अपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नॉमिनल फीस यहाँ पर है, और देन हम कंटेंट को कवर करने के लिए हम डेडिकेटेड जो टीम है हमारी, वो सारी की सारी नोट्स बनाने में, पीपीटीज बनाने में, और प्लस जो भी कंटेंट है वो बनाने में लगी हुई है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए और हमारे साथ रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल।